इक़दामात हों, वो चाहे टैक्स इस्लाहात हों जिसके तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स जमा करने वाला इदारा है उसकी तंजीम नौ, उसकी डिजिटाइजेशन के हवाले से और टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से कि उन लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आया जाए जो टैक्स देने की सकत रखते हैं और जो इस मुल्क की अशराफिया है जिनमें ये कैपेसिटी है कि वो टैक्स दे सकें और गरीब आदमी पे टैक्स का बोझ कम करने के हवाले से कि टैक्स का बोझ वो उठाए जिसमें टैक्स का बोझ उठाने की ताकत है, जो टैक्स के पैसे से मुस्तफ़ीद भी होता है, जिसकी सहूलियात भी ज़्यादा हैं। तो ये तमाम तर वो एरियाज़ हैं जिस पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ख़ुसूसी फोकस है और पिछले चंद दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी अरक्रेज़ी के साथ इस पर बड़ी तेज़ी से काम किया है। PIA की निजकारी की मीटिंग्स हों और आने वाले दिनों में वो इस मुल्क के जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इंशाल्लाह ताला अवार्ड से नवाजने जा रहे हैं कि वो एक्सपोर्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा किया, टैक्स अदा किया, वो बिजनेसमैन जिन्होंने टैक्स का हुजम बढ़ाया, वो जिन्होंने टैक्स का हुजम बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया, IT के शोबे में वो लोग जिन्होंने टैक्स भी बढ़ाया, पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बढ़ाया। तो ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको एजाज़ात से नवाजने जा रही है और बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इसकी एक तकरीब रखी जा रही है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इन टैक्स अदा करने वाले उन लोगों को जिन्होंने अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अदा किया है या एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया है, उनको नवाजा भी जाएगा, उनको एजाज़ात भी दिए जाएंगे। और ये पूरे मुल्क के लिए एक मैसेज है कि जो टैक्स अदा करने वाले लोग हैं वो काबिल सताइश हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और जो टैक्स पे नहीं करते, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन में मुलव्वस हैं, वो कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। तो ये जो मुआशी इस्लाहात का सिलसिला है ये बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और इस माह रमज़ान में भी अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पूरे मुल्क में वज़रा की ड्यूटियाँ लगाईं। कल भी वज़रा ने यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे किए, आज भी जाम कमाल साहब भी दौरे पर गए, आज़म नज़ीर तारक साहब वज़ीर कानून ने भी दौरा किया और ये बड़ा एक मौसर एक निज़ाम बनाया गया है कि लोगों तक खुद पहुंचा जाए और इस बात की तस्दीक की जाए कि माह रमज़ान में अशियाए खुर्दोनोश जो हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक सस्ते दामों मुहैया की जा रही हैं कि नहीं की जा रही। तो इस पर भी बड़ी तवज्जो है और इसकी भी निगरानी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के लिए तमाम इक़दामात जो हैं उस हवाले से रोड मैप्स बन रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसके असरात आपको नज़र आएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म की तमाम तर तवज्जो मुआशी इस्लाहात पर मरकूज़ है। कल रिकोडिक की मीटिंग की जिसमें उसको उस माइनिंग को मौसर तरीके से करने के हवाले से, रोड एक्सेस प्रोवाइड करने के हवाले से, पोर्ट का एक्सेस प्रोवाइड करने के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को रिकोडेक के प्रोजेक्ट से फ़ायदा हो सके, उस प्रोजेक्ट की तमाम तर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की, तमाम सहूलियात देने की, हुकूमत की मुकम्मल ताउन की उन्होंने यकीन दहानी कराई और उसमें ज़ाती दिलचस्पी लेके उन्होंने ये मीटिंग की कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा, मईशत में बेहतरी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो पहले महीने के अंदर ही तमाम तर वो इक़दाम किए जा रहे हैं जो ज़रूरी थे और इस एजेंडे को तेज़ी से आगे लेकर बढ़ेंगे। एक हमारा एम ये भी है कि मुल्क में दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया जाए और इस हवाले से भी आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम इजलासों में भी इस पर बात की और पूरी तवज्जो इस पर भी मरकूज़ है कि इंशाअल्लाह ताला पहले भी अमन कायम किया था, अब भी अमन कायम होगा और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुकम्मल तौर पे जो है वो
हमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर, आर्म्ड फोर्सेस पर, पुलिस पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुकम्मल एतमाद है। और आपके इल्म में है कि जिस तरीके से इस पर काम हो रहा है वो भी काबिल सताइश है। और शुहदा को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जान के नजराने पेश किए। और एक हमला पिछले दिनों गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे किया गया और उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई BLA की तरफ से। और एक करीम जान नामी टेररिस्ट उस गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हमले में मुलव्वस था, वो हलाक हुआ। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि जब वो डेड बॉडी वर्सा के हवाले की गई और वर्सा ने दरख्वास्त दी कि डेड बॉडी हमारे हवाले की जाए, तो 2022 अगस्त से उसको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया जा रहा था। इंतहाई तशवीशनाक बात है कि BLA का एक टेररिस्ट जिसको गवादर पोर्ट अथॉरिटी हमले में वो हलाक हुआ, उस हमले में मुलव्वस था, BLA के लिए वो काम कर रहा था। वो एक कैंपेन पिछले 2 साल से चलाई जा रही थी कि ये मिसिंग पर्सनस हैं। मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में करीम जान नामी ये दहशतगर्द, उसका नाम शामिल है। तो ये इंतहाई हसास मामलात हैं जिनको देखना होगा कि क्या जो ऐसी फहरिस्तें हैं उसके अंदर कितने लोग हैं जो ऐसी कार्रवाई में मुलव्वस हैं कि जो पाकिस्तान की सालमियत पे हमला होता है, पाकिस्तान की दिफाई इदारों पर हमले होते हैं। और जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे हमला किया गया वो तो एक मईशत पे हमला करने के मुतरादिफ है कि आप गवादर हमारा पोर्ट है, हमारा तजारत का एक मरकज़ है, हमारे CPEC का हिस्सा है। तो ये मैं चाहता था कि इस पे भी बात हो कि ये जिस तरीके से 2022 से इस दहशतगर्द को लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल किया गया था और एक एजिटेशन की जा रही थी और आवाज़ उठाई जा रही थी कि ये मिसिंग पर्सन में शामिल है, वो गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हमले में मुलव्वस हुआ और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में मारा गया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी के अटैक में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की अमन सलामती के लिए जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं वो इंशाल्लाह रायगानी जाएंगी और इसमें अमन कायम करने के लिए इंशाल्लाह ताला हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। थोड़ी सियासत की थोड़ी सी बात ये कर लें कि तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान साहब एक बात करते हैं और दूसरी तरफ से शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि ये गलत कह रहा है, कोई कहता है कि वो गलत कह रहा है। आप एक कौमी जमात हैं, आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। आप भी ये आपस के इख्तलाफात जो आपके चल रहे हैं और जो ग्रुप बंदी चल रही है और आपकी जमात टूट फूट का शिकार है, ना इत्तफाकी है, आपस में बदस्तों गिरेबां हैं। कोई कहता है कि जी रीमा खान साहिबा को रोल ना दिया जाए, कोई कहता है जी फलां को रोल दे दें। तो ये आप भी इस इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ के मिसाक मईशत के हवाले से अपना किरदार अदा करें, इस मुल्क में मुस्बत सियासत करें। और आप कभी वो IMF को लेटर निकल आता है आपका, कभी आप अब यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि इलेक्शन की तहकीकात की जाए और उसकी रिपोर्ट शेयर की जाए। भाई आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जाएं, आप लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं बाहर। पहले आप कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत और ग़ुलामी नामंजूर। तो अब आप वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स हायर करके, तो डोनाल्ड डू ने जो कहा कि सर्टिफाइड झूठा करार दिया उसने आपको और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, तो आप क्या चाहते हैं? अब वहाँ पे बयानात कभी आप किसी से दिलवा देते हैं और आपको तो चाहिए ना मुल्क के अंदर सियासत करें। तो आप ये कभी अमेरिका में लॉबी करते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन को कहते हैं, कभी GSP+ के हवाले से, कभी IMF के हवाले से, कभी बाहर मुजाहरे करते हैं।
तो कौमी धारे में आए, यहाँ पे सियासत करें। आपने तो हम कोई गुलाम का नारा लगाया था, तो आप वहाँ से क्या मदद तलब कर रहे हैं? और आप यहाँ पे मईशत के हवाले से कोई तजावीज़ हैं वो दें, आम आदमी के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करें। आप इलेक्ट होके आए हैं, एक सूबे की हुकूमत आपके पास है, तो आप अभी भी आपस की लड़ाइयाँ और कभी इसको ख़त लिख, कभी उसको कह, सोशल मीडिया पे आप यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि जी आप कोई रिपोर्ट हमें दें इलेक्शन के ऊपर। तो आप पाकिस्तानी शहरी, आप पाकिस्तान में बात करें, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, आप ECP में जाएं। तो मैं समझता हूँ कि एक कौमी धारे में भी हमें इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करने की ज़रूरत है। इनके आपस के इख्तलाफात बहुत होंगे और पार्टी बड़ी टूट फूट का इनका शिकार है, मगर इनको चाहिए कि मुस्बत किरदार अदा करें और ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी की तरह नेशन बिल्डिंग में और मुल्क की मईशत को संवारने में अपना किरदार अदा करें। और सोशल मीडिया पे भी जो कैंपेन्स चलती हैं फेक न्यूज़ के हवाले से, देखिए इसको भी अब बस कर दें। हमने मईशत को ठीक करना है, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत का ख़ात्मा करना है, और यही इंशाअल्लाह ताला हमारा एम है कि अगले बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसाइल का तदारक जो है वो किया जाए। बहुत शुक्रिया।